स्वागत है आप सभी का मिलत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। कर्नाटक के गुलबर्गा में कल बीजेपी के सांसद और विधायक ने एक मजार पर जाकर पूजा पाठ की। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि दरगाह में शिवलिंग है। हिंदू संगठनों ने जब इस मजार पर कब्जा करने की कोशिश की तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और महिलाओं के साथ पुलिस बदसलूकी की है। पुलिस के उत्पीड़न के कारण एक महिला एवं एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पुलिस की आवाज सुनकर मेरा आदमी गया। रे ला मैं क्या करूँ रे ला, मैं कैसा देखूँ रे माँ, ये क्या आफत है रे ला, ऐसी आफत कहीं को आग लगी रे ला, मैं क्या करूँगे माँ, अच्छा बैठे थे तो माँ। जिसकी मौत हो गई है उन्हें अब कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस उन्हें कह रही है कि तुम परमिशन लेकर आओ। दरगाह में कब्रिस्तान है, हमारे को जाने नहीं दे रहे अंदर दरगाह में खबर मैयत करने के लिए, खड्डा खोदने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। परमिशन यहाँ की पुलिस बोलते हैं परमिशन क्या बोलते हैं, वहाँ से परमिशन के लिए जा रहे तो परमिशन नहीं दे रहे। वहाँ की पुलिस ठहरे हैं पूरे दरगाह में, जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। हम कहाँ रखना और क्या करना मैयत, ये बताओ हमको। तुम बोलो। नहीं, जो इंतकाल हुआ सो है हमारे पूरे बिरादरी को दरगाह में रखते हैं दादा के पास हमारे, तो खड्डा खोदने नहीं दे रहे, तो वहाँ मैयत लेकाने नहीं दे रहे, तो ये मैयत कहाँ रखना। कौन बोले नको लेके आओ बोल के? पुलिस वाले किसको बोले? यहाँ आके बोले ये हमारे लोगों को, जो हमारे लोग खड्डा खोदते नहीं उनको मना करे, उन्होंने तो खड्डा खोदने का तो वापिस भेजे। क्या बोल के? नहीं खोदने देते, अंदर परमिशन नहीं है, नहीं जाने देते। परमिशन किससे लेना कहते? नहीं परमिशन ही नहीं है, तुम्हारे को परमिशन लेकर कहाँ से? ऐसा बोल रहे क्या? परमिशन नहीं मिलता, हमारे कोई परमिशन नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा, जब भी इंतकाल हुआ हमारे को दरगाह में रखते हैं। अच्छा, तो आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए परमिशन लेकर आओ। वहीं जेडीएस के जिला युवा अध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस मुसलमानों को सता रही है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला है। उन्होंने कहा यह मौत नहीं है, ये मर्डर है। इस मौत का जवाब देना होगा प्रशासन को। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। लाकर अरेस्ट करने का, यहाँ पर एक खातून जिसका आज इंतकाल हुआ पैनिक अटैक से, सुबह में पुलिस वाले आए, आकर इनको हरास करे। हालांकि ये बोल रहे, घर के लोग बोल रहे कि ये खातून हम लोग नहीं थे प्रोटेस्ट के अंदर, कोई चीज में नहीं था, फिर भी अगर इनको जबरदस्ती करे, शी गॉट अनकॉन्शियस होकर इनका इंतकाल हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल डिप्टी कमिश्नर, एसपी, पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए। और मैं हमारी यूथ की टीम के जानिब से हम बराबर इसके ऊपर केस फाइल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ह्यूमन राइट्स को तक भेजेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अलंज में मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स है यहाँ पर, कहाँ पर है वो लोग? हाँ, हम लोग अलंज में इतना मसला चल रहा, औरतों को लेकर जा रहे हैं, उनको बेआबरू कर रहे हैं। ये यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम था ये लोगों का, जो जहाँ पे ठहर कर औरतों को ये करना था, औरतों की हिफाजत करना था। एक औरत अगर इसको अरेस्ट करके ले जाना, ये बहुत बड़ी जिल्लत की बात है हम लोगों के लिए। लिहाजा ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को, ये मौत नहीं, ये मर्डर है ये। और हम बराबर इसका बदला इसका ये लेंगे और बराबर लीगल हायरिंग जाएंगे, सूट फाइल करेंगे और ये लोगों को इसका जवाब देना रहेगा। और साथ ही साथ जितने भी लोगों को आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं, उनका आप हमारे को प्रूफ बताना पड़ेगा वीडियो में कि ये लोग प्रोटेस्ट में थे, हम इनको अरेस्ट करें। अगर उसमें एक भी इंसान, एक भी शख्स या एक भी खवातीन उसमें अगर निकली जो प्रूफ नहीं कर सके, तो बराबर पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर लीगल एक्शन हमारे तरफ से होगा। और ये जो खवातीन, इनका जो इंतकाल हुआ, आपको बताना पड़ेगा कि इन्हों भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो गुलबर्गा में बहुत बड़ा एहतजाज होगा इसका। अलन हर जगह, गुलबर्गा के हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा। लिहाजा मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ कि ये म्यूचुअल, यहाँ पर पहले वो लोगों को अरेस्ट करो जिसने ये लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करा। आप पहले ईमानदारी से काम करो, पहले उनको अरेस्ट करो, उसके बाद यहाँ पर आना था। ये एक तरफा है, ये सीधा रेसिज्म है और सीधा कम्युनिटी को एक टारगेट करा जा रहा। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com